Hello, my dear students. Welcome back to our science class. Students, in our today's class of science, we all are going to see our chapter number 6, which name is Materials Around Us. Okay? So, Upadan Bhavitsya Mushaya Vritika Lomev Cha Ras Ratna Samuchya 10.3. What is the meaning of this line? See, the material used to make the crucible. The materials used to make the crucible, a vessel used to melt substances are clay and iron. स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये हमारे संस्कृत से लिया गया है, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि जो भी वेसल, ठीक है, जिस वेसल का यूज किया जाता है किसी भी सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए, वो क्या होता है, वो है आपका क्ले एंड आयरन। ओके, सो क्ले एंड आयरन, क्योंकि हमारे एंशिएंट वर्ल्ड में बेसिकली क्ले और आयरन का ही यूज हुआ है, ठीक है। दैट्स व्हाई हियर यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ क्ले एंड आयरन इज written. Okay, now observing objects around us. So Ghulan and Shita were excited to return to their new class after the summer holidays. As they entered, they start chatting. What did you bring to school today? Asked Shita. ठीक है, तो घूलन एंड शीता ये दो स्टूडेंट्स है, ये दोनों आफ्टर स्पेंडिंग देयर समर हॉलीडेज दे आर रियली वेरी एक्साइटेड टू जॉइन देयर क्लास। ओके, तो जैसे ही वे अपने क्लास में जाते हैं ये आपस में बात करना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? शीता पूछती है कि आज तुम क्या लेकर आए हो स्कूल के लिए, ठीक है। आफ्टर अ वाइल, ठीक है, तो ऐसे ही इनके बीच में चिट चैट चलता रहता है। कुछ टाइम बाद देखिए क्या होता है। आफ्टर अ वाइल देयर साइंस टीचर मैडम विद्या came into the classroom and began talking to the students to make them notice the various things they use in daily life. कुछ टाइम के बाद इनकी साइंस टीचर, इनका नाम विद्या, मैडम विद्या है, वो क्लास में आती हैं और वो स्टूडेंट से बात करती हैं और कहती हैं कि आप जो डेली लाइफ में चीजें यूज करते हो, ठीक है, आपने कभी उनको नोटिस किया है? उन्होंने आगे ये भी पूछा, हाउ आर दिस ऑब्जेक्ट सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? ओके, एंड शी आल्सो आस्क्ड दैट हाउ दिस ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर एंड differ from each other. Okay, everything around us is made from materials such as paper, wood, cloth, glass, metal, plastic, clay and others. ठीक है, हम जो भी चीजें यूज करते हैं वो सब आपके पेपर, वुड, ग्लास, क्लॉथ, मेटल, प्लास्टिक, क्ले से बने होते हैं, ठीक है। Any substance that is made to make an object is called material. So what is the meaning of material? Any substance which is used for making any object is called as your material. Okay, now activity number 6.1. तो देखो, let us identify. Okay, तो आपको यहाँ क्या करना है? Make a list of things you see around you and write down the materials they are made of. Okay, तो आपको क्या करना है? आप कौन कौन सी चीजें अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, आप इसके बारे में यहाँ लिखोगे और उनको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया गया है ये भी लिखोगे, ठीक है। Now here are some fascinating facts. See, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब इंडिया के आसपास कितनी कंट्रीज हैं, दीज आर कंबाइनली कॉल्ड एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ओल्डेस्ट पॉटरी, ठीक है, जो ओल्डेस्ट पॉटरी डिस्कवर की गई थी वो डिस्कवर की गई थी अराउंड 7000 to 8000 ईयर्स पहले, ठीक है। और वो आपके गंगा प्लेन्स जो कि लहुरा देवा के पास और आपके बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान जो कि उस टाइम मेहरगढ़ के नाम से जाना जाता था, इन एरियाज में सबसे ज्यादा वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पॉटरी डिजाइन्स फाइंड आउट किए गए हैं, ठीक है। 4000 BCE से जो सिंधु सरस्वती रीजन के जो लोग थे, मतलब सिंधु और सरस्वती दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस एरिया में जो लोग रहा करते थे, उन लोगों ने क्या किया था? पॉटरी मेकिंग में बहुत ज्यादा एडवांस टेक्निक्स का यूज किया है। कैसे किया है? जैसे उन्होंने पिगमेंट्स का यूज किया है, उन्होंने प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव कोटिंग्स लगाए हैं जिसको स्लिप्स कहा जाता है, और ये स्लिप्स ना अलग अलग कलर्स के रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने अपने पॉट्स को बहुत ही ज्यादा डेकोरेशन भी किया है अलग अलग टाइप के डिजाइन्स को बना के, और इन लोगों ने काफी हाई लेवल के टेक्निक्स का यूज किया है, ठीक है। एक्चुअली जो सिंधु सरस्वती है इसको आप हरप्पन सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हो, ठीक है। द पॉटरी फ्रॉम दिस पीरियड ऑफन हैड अ ब्राइट रेड सर्फेस डेकोरेटेड विद ब्लैक डिजाइन्स शोइंग ज्योमेट्रिक शेप्स एंड फिगर्स ऑफ एक्वेटिक एंड लैंड एनिमल्स। ओके, सो इस टाइम पीरियड का जो पॉटरी था, ठीक है, वो बेसिकली रेड कलर का है, ठीक है। ये जो डिजाइन्स बनाए गए हैं इसमें ज्योमेट्री के शेप्स और आपके एक्वेटिक और लैंड एनिमल्स के फिगर्स को बनाए गए हैं, ठीक है। क्ले का यूज हुआ है पॉट्स को बनाने के लिए, बाउल्स, डिशेस और दूसरे वेसल्स को बनाने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ इस टाइम बेक्ड क्ले का भी यूज हुआ है जिसको टेराकोटा कहा गया है, ठीक है। बहुत टाइप के ऐसे ओल्डेस्ट पॉटरीज आज भी आपको नेशनल म्यूजियम दिल्ली में देखने को मिलेंगे।
Now on the basis of this, dear students, observe their shapes and color. ठीक है, how do they feel when touched? Are some heavier than other? Based on what we see every day, we can say that objects are made from different materials. Okay, अभी आपने जो ये पढ़ा है फैसिनेटिंग फैक्ट, इसमें आपने देखा है कितने टाइप के फिगर्स का यूज हुआ है, पैटर्न्स का यूज हुआ है। तो अब आपको ये करना है कि आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हो, जस्ट टच देम। ओके, आपको पता चलेगा उनका सरफेस कैसा है, टेक्सचर कैसा है। कुछ हैवी होते हैं तो कुछ आपके लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है, तो चलो आओ अब मटेरियल्स के बारे में और जानते हैं। हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी इन व्हाट वे वी आर गोइंग टू ग्रुप मटेरियल्स। ठीक है, तो देखो आपने देखा है कि हैव यू नोटिस्ड, you must have noticed that a single object can be made from different materials and one material can be used to make many objects. आपने ये देखा होगा कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट को कई सारे मटेरियल्स का यूज करके बनाया जाता है या फिर एक मटेरियल को कई सारे ऑब्जेक्ट का यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जब ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते हो, ठीक है, मतलब अरेंज करके रखते हो, वही आपका क्लासिफिकेशन कहलाता है। वी क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन one or more common features. ये जो classification है, ये basically it is basically based on one or more common features which is found among them. Okay, in the same way we can group materials according to their properties. ठीक है, so complete these two activities and write your observations on this table. See, discuss in class the other properties of a sports ball like size, color, texture and how high they bounce. ओके, आपको अपने क्लास में क्या करना है, जो स्पोर्ट बॉल्स हैं, स्पोर्ट्स बॉल होते हैं, इनके फीचर्स को आपको डिस्कस करना है। जैसे कि इनके साइज कैसे डिफर करते हैं, ठीक है, इनका कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, और कैसे जब आप इनको क्या करते हो, जब आप इनके साथ खेलते हो तो कितना हाई ये बाउंस बैक करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाई पर्टिकुलर मटेरियल आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स बॉल, और आपको ये भी समझना है कि क्यों एक पर्टिकुलर मटेरियल का यूज किया जाता है इन स्पोर्ट्स बॉल को बनाने के लिए। ठीक है, and after finding out them, you are going to group them according to their shape, size, color or the materials which is used for their construction. ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने देखा है कि आप मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन इनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे कि हमारे किचन में, ठीक है, हमारे किचन में हम क्या करते हैं, हम यूटेंसिल्स को एक जगह पे रखते हैं। ठीक है, या फिर ग्रोसरी शॉप्स में आप देखोगे जितने भी स्पाइसेस हैं, पल्सेस है, ग्रेन्स है, वो एक अलग सेक्शन में रखे जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट के शॉप पे विजिट करोगे तो आप देखोगे मेडिसिन को भी ऐसे अरेंज करके रखा जाता है। ठीक है, ना what are the different properties of materials? Now we are going to see the different properties of material. Let us find out more about the properties of material. So let's see more about the properties of material. Observe and identify appearance of material. तो सबसे पहले आपको मटेरियल को फाइंड आउट करना है, उसको पहचानना है, उसके बाद उसके अपीयरेंस को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मटेरियल्स हमेशा अलग अलग फॉर्म में अपीयर होते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रेशली कट वुड which is unpolished looks quite different from iron. जो freshly cut wood है, आपने किसी ट्री को जस्ट अभी या वुड को अभी जस्ट काटा है, वो अनपॉलिश्ड है बिल्कुल। ठीक है, आप देखोगे वो ना आयरन से बिल्कुल अलग आपको दिखेगा। सिमिलरली iron, copper and aluminium differ from each other but share some common features that make them distinct from wood. ठीक है, इसी तरीके से आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, दिस थ्री आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टी एंड दैट्स व्हाई दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वुड। ओके, सो लेट अस ट्राई सॉर्टिंग। तो आपको क्या करना है, सॉर्टिंग करना है। तो एक काम कीजिए, छोटे छोटे पीसेस कलेक्ट करने हैं, किसके, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, चॉक, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉइल और आइटम्स के। ठीक है, कौन से आइटम्स, जो आपके ब्रास, ब्रॉन्ज या स्टील के बने हुए हैं। आपको इनके ना छोटे छोटे से पीसेस कलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब आपको हर एक पीस को बहुत ही केयरफुली देखना है। आप देखोगे कुछ उसमें से शाइन करते हैं जब उनके सरफेस पे लाइट फॉल करता है। ठीक है, सो नोटिस देयर टेक्सचर वेदर दे आर रफ और स्मूथ, देयर कलर एंड अदर विजिबल फीचर्स। अब आपको उनके टेक्सचर को कि वो स्मूथ हैं या फिर वो रफ हैं, उनके कलर को और उनके दूसरे विजिबल फीचर्स, मतलब जो आपको फीचर्स दिख रहे हैं, ये सब आपको नोट करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट लेट्स सी, व्हाई डिड गुलाम, शीता एंड सारा चूज दोस प्लेसेस टू हाइड? ओके, would Shita's brother be able to see through a closed wooden window? अच्छा, तो यहाँ पे एक बात बताइए आप, गुलाम, शीता और सारा ने इन प्लेसेस को ही क्यों चुना था छुपने के लिए? ठीक है, अच्छा, जो शीता का भाई है वो क्यों एक क्लोज्ड
वुडन विंडो से देख पा रहा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं ना जो लाइट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं कि लाइट उनके थ्रू पास ऑन हो पाए। ठीक है, यानी कि वो लाइट को पास करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ना हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? द ऑब्जेक्ट्स थ्रू व्हिच लाइट इज नॉट एबल टू पास ऑन। ओके, so this type of objects are called as opaque objects. Okay, so opaque के एग्जांपल कौन कौन से हैं जहां से लाइट बिल्कुल भी पास ऑन नहीं हो सकती? वो है वुड, कार्डबोर्ड और मेटल्स का। ठीक है, इसके अलावा materials that allow light to pass partially so that object cannot be seen clearly through them are called translucent. On the another hand side, translucent क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से लाइट पार्शियली पास होता है, मतलब पूरा पास नहीं होगा और ना ही हाफ पास होगा। ठीक है, थोड़े बहुत पोर्शंस जो लाइट के हैं ना वो पास हो पाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल ब्लर दिखेगा। सो दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज योर ट्रांसलूसेंट। ओके, एग्जांपल्स आर बटर पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल क्या है? आपका बटर पेपर और फ्रॉस्टेड ग्लास। ठीक है, लुक एट फिगर 6.5 एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना 6.5 जो फिगर है आपका, ठीक है, ये देखो इसको। ठीक है, 6.5 फिगर को आपको अच्छे से देखना है एंड यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज्ड हियर। ओके, now this activity 6.6 you are going to complete with your own. Now classification of objects. Now on the basis of this activity you all are going to classify those objects here. Okay, now what is soluble in water, what is not? Now we are going to see what material are soluble in water and what material didn't soluble in water. अब ये soluble का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? soluble का मतलब होता है वो मटेरियल्स जो आपके वाटर में बिल्कुल अच्छे से घुल सकते हैं। ठीक है, और नॉन सॉल्युबल का मतलब होता है दैट मटेरियल्स व्हिच आर नॉट सॉल्युबल कंप्लीटली इन वाटर। ओके, सो लेट्स सी फर्दर। वन इवनिंग, okay, so one evening after playing Gulam came home sweating, tired and thirsty. His mother mixed a spoonful of sugar, a pinch of salt and some lemon juice in a glass of water and gave him this shikanji, lemonade, to drink. Gulam observed that when his mother added salt and sugar to the water, both disappeared after stirring. Let us try a simple activity to see how different materials behave when mixed with water. ठीक है, तो देखो एक बार क्या होता है, एक बार शाम में गुलाम जब खेल के वापस आता है तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसको एक शिकंजी पीने के लिए देती है। ओके, शिकंजी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ड्रिंक। ओके, सो इन शिकंजी his mother poured a spoonful of sugar, a pinch of salt and some drops of lemon juice. Okay, and after stirring them continuously all those things are completely dissolved in water. ठीक है, तो गुलाम ने देखा, तो गुलाम ने जब इस चीज को पूरा का पूरा ऑब्जर्व किया तब उसे समझ में आया कि क्या चीजें वाटर में सोल्यूबल हैं और क्या चीजें वाटर में सोल्यूबल नहीं है। सो दिस एक्टिविटी 6.7 आपको करना है। इसको करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अलग अलग मटेरियल्स वाटर में क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, वो मतलब सोल्यूबल है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें से जो आपके शुगर और सॉल्ट होते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। वहीं पे अगर आप सैंड की बात करते हो तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। क्या होता है, सैंड पार्टिकल्स कुछ टाइम के बाद वाटर के बॉटम पे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो जब आप ये करेंगे ना आपको ये सारे मिलेंगे आंसर्स। ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू डू इट विद योर ओन। ओके, इसके अलावा कुछ टाइम बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल पानी में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे एयर पार्टिकल्स हमें दिखते ही नहीं है। ठीक है, वहीं पे देखो सच मटेरियल्स आर सेड टू डिसॉल्व इन वाटर और आर कॉल्ड सोल्यूबल इन वाटर। तो वो मटेरियल्स जो आपके पानी में मिक्स हो जाते हैं उनको हम सोल्यूबल इन वाटर सब्सटेंसेस कहते हैं। वहीं पे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते हैं और वो हमें क्लियरली विजिबल होते हैं एक लंबे टाइम के बाद भी, उसको हम इनसॉल्युबल इन वाटर कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे वाटर क्या करता है, वाटर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वाटर हम सब की बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को खुद में डिसॉल्व करके रखता है। कुछ लिक्विड्स आपके कंप्लीटली वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं होते या फिर वो एक अलग सेपरेट लेयर बना देते हैं, जैसे कि सैंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर इन वाटर। ठीक है, उसी तरीके से हमारे वाटर में कुछ गैसेस भी आपके मिक्स होती हैं। ठीक है, और कुछ गैसेस आपकी मिक्स नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल
ऑक्सीजन गैस वाटर में मिला हुआ है, तभी तो मरीन क्रिएचर्स वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको ब्रीथ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाउ हैवी और लाइट, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको करना है स्टूडेंट्स। इस एक्टिविटी को करने के बाद ना आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा हैवी और कितना ज्यादा लाइट हो सकता है। ओके, सो द ऑब्जेक्ट्स हैवीनेस एंड इट्स लाइटनेस इज रिलेटेड टू इट्स ऑब्जेक्ट्स मास, ठीक है। तो ये देखो, एन ऑब्जेक्ट दैट इज हैवियर हैज मोर मास व्हाइल वन दैट इज लाइटर हैज लेस मास। तो बच्चों, किस ऑब्जेक्ट का ज्यादा मास होगा? वो ऑब्जेक्ट जो कि हैवी है, ठीक है। सो दैट ऑब्जेक्ट which is heavy in weight they have more mass, और वहीं पे कुछ ऑब्जेक्ट जो कि लाइट होंगे वेट में, उनका लेस मास होगा, ठीक है। नाउ स्पेस एंड वॉल्यूम, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेस एंड वॉल्यूम। सो लेट्स सी। सो नेक्स्ट डे क्या होता है, मैडम विद्या, ठीक है, इनकी जो टीचर है मैडम विद्या, वो क्लासरूम में आती हैं और सारे स्टूडेंट्स उनको खड़े होकर ग्रीट करते हैं, क्योंकि जब टीचर्स आते हैं तो आप लोग भी स्टैंड हो जाते हो, ठीक है। यू ऑल ग्रीट योर टीचर, ठीक है। वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, सारे लोग अपने अपने बैग्स को सीट पे रख दो और बैठ जाओ, ठीक है। अच्छा, the students could not sit because the bags were occupying their seats, okay. She then asked, why aren't you sitting? अब स्टूडेंट्स बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो जो उनका चेयर था उसका मैक्सिमम एरिया उनके बैग ने कवर करके रखा था, इसीलिए स्टूडेंट्स बैठ नहीं पा रहे थे। तो टीचर ने उनसे पूछा, ओके तुम सब लोग बैठ क्यों नहीं रहे हो? तो टीचर ने कहा कि स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे पास तो कोई स्पेस ही नहीं बचा है जो हम बैठे, क्योंकि बैग ने हमारा मैक्सिमम एरिया ले लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैडम विद्या और स्टूडेंट्स के बीच में ये डिस्कशन कंटिन्यू चलता है, ठीक है। तो मैडम विद्या उनको क्या करती हैं, स्टूडेंट्स को दो आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर देती हैं, दो स्टूडेंट्स को, ठीक है, और उनसे कहती है एक काम करो, अपने वाटर बॉटल का, ठीक है, यानी कि वाटर बॉटल का जो भी पानी आपका बचा हुआ इस टम्बलर में आप डाल दीजिए, ठीक है। देखो आगे क्या होता है, देखो, ऑन पोरिंग वन टम्बलर वॉज हाफ filled with water while the other was almost full. Why did the water level differ in two tumblers? ठीक है, तो जब स्टूडेंट्स ने उस टम्बलर में पानी डाला अपने वाटर बॉटल से, तो एक टम्बलर हाफ फुल हुआ, एक टम्बलर पूरा फुल हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब मैडम विद्या बताती हैं कि देखो, टम्बलर की कैपेसिटी उतनी ही है, दोनों टम्बलर्स की कैपेसिटी इक्वल है, लेकिन यहाँ पे पानी का लेवल अलग अलग है, इसीलिए आपने देखा कि एक टम्बलर में हाफ वाटर फिल है और एक में फुल फिल है, ठीक है। तो वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्युपाइज लेस स्पेस व्हिच मींस इट्स वॉल्यूम इज लेस देन दैट ऑफ द सेकंड टम्बलर, ठीक है। तो जो पहला टम्बलर है, ठीक है, पहला टम्बलर आपका लेस स्पेस लेता है, इसका मतलब क्या है, उसका जो वॉल्यूम है वो सेकंड टम्बलर से कम है, ठीक है। समझ में आया ये बात? द स्पेस दैट अ सब्सटेंस ऑक्युपाइज इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम माय डियर स्टूडेंट्स? वॉल्यूम का मतलब होता है एक सब्सटेंस का स्पेस, ठीक है, एक सब्सटेंस कितना स्पेस कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स वॉल्यूम, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, You may have seen the bottle of different sizes in shops marked as 1 liter, 50 milliliter और 200 milliliter। आप जो शॉप पे जाते हो अपने लिए वाटर बॉटल्स खरीदने के लिए, आप देखते हो कई टाइप के, मतलब कई लीटर्स के बॉटल आते हैं, ठीक है। कोई 1 लीटर का है, कोई हाफ लीटर है मीन्स 500 ml का है, कोई 200 ml का है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों लिखा होता है? अच्छा, ये 1L 500 ml, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस L एंड ml, लीटर एंड मिलीलीटर, ठीक है। ये बताते हैं कि हर एक बॉटल में आपका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना पानी वो होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव लर्नड अबाउट मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बट नॉट एवरी मटेरियल हैज ऑल दिस प्रॉपर्टीज, ओके। टिल नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल हैव लर्नड सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बट नॉट एवरी मटेरियल possesses equally all this प्रॉपर्टीज, सब में अलग अलग पाई जाती हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं व्हाट इज मैटर, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मैटर। तो देखो, मास एंड वॉल्यूम आर टू प्रॉपर्टीज दैट ऑल मटेरियल्स पॉसेसेस। अब वर्ल्ड के किसी भी मटेरियल की बात कीजिए, उसमें दो चीजें कॉमन होती हैं, पहला है आपका मास, दूसरा है आपका वॉल्यूम, ओके। एवरी मटेरियल पॉसेसेस दिस टू क्वालिटी, मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। Can we give a common name to anything that has both these properties? Okay. अब जब सारे मटेरियल्स के पास ये दो क्वालिटीज होती ही हैं, मीन्स ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, तब हम उन्हें कोई एक कॉमन नाम दे सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो ये देखो, एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। तो उन्हें क्या नाम दिया गया है? मैटर नाम दिया गया है, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज जिसके पास आपका मास और आपका वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम मीन्स स्पेस, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज अगर वो स्पेस और मास को बियर करते, इट मींस व्हाट, दैट ऑब्जेक्ट इज योर मैटर। तो इन दोनों को एक टर्म दिया गया है एंड दैट टर्म इज नोन एज मैटर,
ठीक है। सो मास क्या करता है, मास रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट एंड इट्स यूनिट्स आर ग्राम। मास का मतलब क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो मैटर है, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, और मैटर को हम साइंटिफिक टर्म में मेजर करते हैं ग्राम में, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है, ग्राम, और ग्राम को हम हमेशा स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और किलोग्राम केजी स्मॉल केजी से, ठीक है। द स्पेस दैट मैटर ऑक्यूपाइज its volume which is measured in liters and milliliters। उसके अलावा स्पेस यानी कि वॉल्यूम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, लीटर्स में, यानी कि कैपिटल एल में, और मिलीलीटर्स यानी कि स्मॉल एम और कैपिटल एल इसमें मेजर करते हैं, ठीक है। नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट्स देखो, अगर आप बात करोगे स्टूडेंट्स हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है, एसआई यूनिट, ठीक है। तो जो किलोग्राम है ये आपके मास को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। इसको हम हमेशा केजी में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, के और जी इन दोनों अल्फाबेट्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं दिया जाता है, ठीक है। देखो, जब भी आप मास को लिखते हो, ठीक है, अ स्पेस मस्ट बी लेफ्ट बिटवीन द नंबर फॉर द यूनिट, ठीक है। लेकिन जब आप मास को लिखते हो तो हमेशा नंबर और इसके यूनिट के बीच में एक स्पेस छोड़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई 7 किलो का कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, 7 स्पेस केजी, नॉट 7 kgs, ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। चलो, उसी तरीके से जब आप वॉल्यूम की बात करते हो तब वॉल्यूम मीन्स हमारा जो ठीक है लीटर, उसको लीटर में शो किया जाता है, इसको हम कैपिटल एल से शो करते हैं, और स्मॉलर यूनिट एम एल, स्मॉल एम और एल है, ठीक है। यहाँ पे भी एम और एल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, स्मॉल एल के बाद डायरेक्टली कैपिटल एल आता है, ठीक है। आ जाओ, अब इसके अलावा आगे आप देखेंगे तो अच्छा, आपने कभी सोचा है कि हमारे वर्ल्ड में क्या क्या सारी चीजें मैटर की बनी हुई हैं? तो चलो आ जाओ देखते हैं। जैसे वाटर आपका एक मैटर है, तो इसका मतलब सैंड, पेबल्स और कप, ये सब क्या है, ये सब के सब आपके मैटर ही हैं। मटेरियल्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट, लेकिन इनका फॉर्म अलग होता है, मतलब इनका शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, टेक्सचर अलग होगा इनका, ठीक है। आपने देखा होगा जो मटेरियल होते हैं ये अपीयरेंस और बिहेवियर में बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। इन्हीं के अपीयरेंस और बिहेवियर में जो एक जैसे होते हैं और जो अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पे हम उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये क्लासिफिकेशन यानी ग्रुपिंग करने से क्या फायदा होता है, ग्रुपिंग करने से स्टूडेंट्स हम लोग इनको बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, बहुत इजीली पहचान सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ह्यूमंस हैव ऑलवेज क्लासिफाइड नॉट ओनली ऑब्जेक्ट्स बट आल्सो रॉक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ह्यूमंस ने हमेशा हर ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर दिया है, चाहे रॉक हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, ठीक है। नाउ ओके, सो ये देखो आगे, a similar classification system existed in ancient India। If we talk about our ancient India, हमारे ancient India में भी ऐसा ही classification exist करता था। जैसे कि आयुर्वेदा, जैसे हमारे इंडियन मेडिकल सिस्टम में, हमारे एंशिएंट इंडियन मेडिकल सिस्टम का ये एक पार्ट रहा है आयुर्वेदा, स्टिल ऑल्दो इट इज आवर पार्ट, ठीक है। लेकिन एंशिएंट इंडिया में आयुर्वेदा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे पहले हमारे वेद एंड पुराण थे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसमें जो श्लोक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे श्लोकों के मीडियम के थ्रू 20 प्रॉपर्टीज बताए गए हैं आयुर्वेदिक के। देखो, प्रॉपर्टीज को ना गुण कहते हैं, क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो 10 पेयर्स ऑफ अपोजिट प्रॉपर्टीज, तो 20 है, मीन्स ये 10 के पेयर्स में है, तो हो गए 20 आपके, ठीक है। जिसमें आयुर्वेदा में इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उनके फिजिकल मैटर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे दिस प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल लिविंग सिस्टम्स। अब ये जो फिजिकल मैटर की बात की गई, इसका मतलब क्या है कि इस पूरे वर्ल्ड को, वर्ल्ड क्या है, एनवायरमेंट है हमारा, जिसमें सारे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स दोनों रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस है, इनका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन, इनके पूरे के पूरे अच्छे से आप कह सकते हो हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये जो देखो 20 प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताए गए हैं, तो आप इसको रीड कर सकते हो। ये देखो, जैसे गुरु का मीन्स हैवी है, तो गुरु है तो देखो यहाँ पे लघु होगा, अगर हैवी है तो लाइट होगा, ठीक है। याद रखना ये अपोजिट वर्ड्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। गुरु मीन्स हैवी, लघु मीन्स लाइट इन वेट, वहीं पे मंद मीन्स स्लो, ठीक है। तीक्ष्ण मीन्स योर क्विक एंड फास्ट, ठीक है। तो ये ना ऑपोजिट आपके हो जाएंगे, ठीक है। पर देखिए हिम मीन्स कोल्ड, और यहाँ पे आपका उष्ण मीन्स हॉट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये 10 पेयर्स में 20 वर्ड्स हमारे दिए हुए हैं आयुर्वेदा में, पूरा का पूरा फिजिकल साइंस आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ओके,
नाउ दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। तो चलो आज देखते हैं पूरे इस चैप्टर का क्विक रिविजन, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। तो देखो, मैटर्स जो होते हैं ये अलग अलग मटेरियल से मिलके हमारे बने हुए हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल से आपका बना है, वहीं पे कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स दैट सर्व द सेम पर्पस। देखो, अलग अलग मटेरियल्स का यूज हम कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, और उसका पर्पस क्या होगा, सेम होगा। आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू कैटेगरीज, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, हर एक मटेरियल का अपना एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, और उसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उनका क्लासिफिकेशन आगे चल के करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ये क्लासिफिकेशन की बात हमने की वो दो चीजों पे होती है, इन सारे मटेरियल्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। इसके अलावा देखो, मटेरियल्स की ग्रुपिंग आप कैसे करते हो, उनका अपीयरेंस कैसा है, मींस हैवी वेटेड है या लाइट वेटेड है, ठीक है, या फिर शाइनी है या फिर डल टेक्सचर के हैं, ठीक है, कैसा उनका वो हार्ड है या सॉफ्ट है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये सारे बेसिस है जिसके बेसिस पर वी कैन कैटेगराइज आवर मटेरियल्स। देन इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ये तीनों होते हैं, ठीक है। ओपेक मींस कोई लाइट आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता, ट्रांसलूसेंट पार्शियली लाइट कैन ट्रेवल, और ट्रांसपेरेंट फुल लाइट कैन ट्रेवल थ्रू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा कुछ मटेरियल्स आपके क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और कुछ आपके बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर, एक्चुअली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो ये देखो, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर, ठीक है। इसके अलावा देखो, वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर टेक्स अप इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स स्पेस, ठीक है। पर देखिए, मास क्या है, मास रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, ओके। So students, this is all about this chapter. In this chapter we have discussed about in detail the different types of matter which is present on this planet Earth. So read this chapter very well and complete all your external exercises, okay. Now students, I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of science with a new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.